मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ बोल ना सकी। मैंने उससे पुरसुकून अंदाज में कहा, आपकी कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम राबिया है। मैं एक बहुत ही मामूली सी लड़की हूँ। मेरा घर छोटा सा था, बहुत गरीब। गांव के किनारे एक खस्ता हाल झोपड़ी में हम लोग रहते थे। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला, लेकिन किस्मत कभी हमारी मदद न करती थी। हर दिन की जद्दोजहद। एक दिन मैंने सोचा कि ये सब मेरी जिंदगी की आखिरी हद है। क्या मैं हमेशा गरीबी के अंधेरे में रहूंगी? रात का वक्त था, चांदनी धीमी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मेरे दिल की धड़कन कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। तब एक दिन मेरे सामने अचानक एक साया सा नमूदार हुआ। वो एक जिन था, एक पुराना जिन जो अपनी पूरी उम्र तन्हाई में गुजार चुका था। उसकी आंखें गहराई से भरी सुर्ख आंखें और चेहरा धुंधला। उस जिन ने मेरी तरफ देखा, आहिस्ता आहिस्ता नरमी से। राबिया, इसने मुझे पुकारा। मैं खौफ से कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? क्यों मेरे सामने आए? उसकी आवाज हल्की सी, पर हर लफ्ज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, मेरी मदद? मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बेबस हूं। जिन ने मेरी तरफ मुस्कुराहट से देखा, तुम बेबस नहीं हो, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी छुपी होती है। पहले मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो जिन मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। उसकी मदद से मेरी झोपड़ी की दीवारों में छोटे छोटे सुराख भरने लगे। मैंने लकड़ी के टुकड़ों से छत को मजबूत किया। वो जिन पानी लाने के लिए खेतों की दूर दराज नहरें पार करता, मेरे लिए खाना भी लाता और मुझे बताता कि कैसे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में रोशनी ढूंढी जाए। एक शाम मैंने उससे पुरसुकून आवाज में पूछा, आप मुझे क्यों मदद कर रहे हैं? आपको क्या फायदा होगा? वो खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है और मैं भी कभी किसी की मदद का तालिब था। मैंने उससे सीखा कि हर खौफ को कैसे काबू किया जाए, कि हर अंधेरे को कैसे रोशन किया जाए। वो जिन मेरे लिए सिर्फ एक मददगार नहीं रहा, वो मेरा दोस्त बन गया, मेरा रहनुमा बन गया। रातों में जब मैं सो नहीं पाती थी, वो जिन मुझे पुरानी कहानियां सुनाता। कहाँ से आया है, कैसे तन्हाई में गुजरी उसकी जिंदगी और क्यों उसने अपनी ताकतें सिर्फ मेरे लिए वक्फ कर दी थी। एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत से पूछा, क्या आपको कभी दुख नहीं होता, अकेलेपन का? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दुख? हाँ, मगर दर्द की गहराई में एक उम्मीद की किरण छिपी होती है जो मुझे तुम्हारी सूरत में मिली। वक्त गुजरने लगा, मेरी छोटी सी दुकान खुलने लगी। मैंने छोटे छोटे कपड़े बनाना शुरू किए। पहला सुकून भरा दिन था जब मैंने अपनी कमाई से माँ के लिए एक नई चादर खरीदी, जिनकी आवाज अब मेरी यादों में बसी थी। हर सुबह जब सूरज तुलू होता, मेरे दिल को नई उम्मीद मिलती। हर शाम जब तारे चमकते, मेरे दिल को सुकून आता। एक दिन एक बड़ी आफत आ गई। मेरी झोपड़ी के पास आग लग गई। मैं बेबसी से खड़ी थी। वो जिन अपनी पूरी ताकत से मुझे और मेरे ख्वाबों को बचाने की कोशिश करने लगा। वो अपनी ताकत से आग को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर आखिरकार उसकी जिस्मानी ताकत जवाब दे गई और वो खामोशी से मेरे सामने खड़ा मुझे अपनी आंखों से आखिरी बार देखकर गायब हो गया। उस दिन मेरी आंखों से बहुत से आंसू बहे, लेकिन मेरे दिल में एक अज़्म पैदा हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगी और इस जिन की कुर्बानी को कभी फरामोश न करूंगी। ये कहानी जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। जब वो जिन आग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, मैंने बड़े गौर से उसकी आंखों में देखा। वो इतना मजबूत था, मगर उसकी जिस्मानी ताकत जवाब दे रही थी। उसकी आवाज में थकन थी और उसकी सुर्ख आंखों में दर्द की गहराई थी। फिर उसने धीरे से कहा, राबिया, मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी है। अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा।
मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने वजूद की आखिरी तवानाई भी वक्फ कर रहा हूँ। मेरे कानों में ये अल्फाज गूंजते रहे। वो जिन जो कभी बेरहम दुनिया में तन्हाई में फिरा करता था, आज अपनी आखिरी सांसों में मुझे बचा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं कुछ बोल ना सकी। मैंने उससे पुरसुकून अंदाज में कहा, आपकी कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। और फिर उसकी आंखों में एक आखिरी चमक आई, एक रोशनी जो गोया कहती थी, राबिया, जिंदगी को संवारो, अपनी रोशनी बनो। वो खामोशी से एक आहिस्ता धुंध में घुलता चला गया और गायब हो गया। मेरी रूह पे ये बात नक्श हो गई कि जिन भी इंसानों की तरह एक दिन अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी मोहब्बत और कुर्बानी के जरिए अपना वजूद फना कर देता है। यही वजह थी कि मैं आज तक अपने आप से ये वादा किए बैठी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगी, अपने ख्वाबों को जिंदा रखूंगी और हर अंधेरे में छुपी हुई रोशनी की कदर करूंगी। यही मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि चाहे इंसान हो या जिन, मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत सबसे बड़ी होती है। कि कभी कभी अंधेरे में छिपी हुई रोशनी हमें सबसे करीब होती है। मेरी आवाज़ धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल तक पहुँचे, ताकि आप भी महसूस कर सकें वो मोहब्बत, वो उम्मीद और वो ताकत जो मैंने उस जिन से पाई। ये मेरी कहानी है जो आपको ये सबक देती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे में छिपी होती है। ये थी मेरी कहानी, राबिया की कहानी, जो एक जिन से मिलकर अपनी तकदीर बदलने की दास्तां है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानियां सुनकर दिल को छू लेने वाले लम्हात महसूस होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी की किरण आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज़ एक नए दिल को छू जाने वाली कहानी आपके लिए, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में उम्मीद की रोशनी पाएं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस खूबसूरत सफ़र में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हर कहानी आपके दिल के करीब होती है।